रेक्टेंगल को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? पहला पॉइंट दो, आप यहाँ से एट द रेट लगाओ, जैसे हम लाइन में लगाते थे ना एट द रेट इसकी जो लंबाई और चौड़ाई आपने देनी है वो भर दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी लेंथ चाहिए थी 8 की और विड्थ चाहिए थी 5 की, तो एट द रेट 8,5 पॉइंट देने के बाद, ये बात का खास ध्यान रहे, एंटर करा, बन गया। ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया ये प्रॉपर साइज 8x5 का है, आपको चेक करने के लिए दिखा रहा हूं। पिछली बारी तो हमने अननोन साइज का बनाया था, आपकी बार प्रॉपर साइज का बनाया, ठीक है। तो पॉइंट पिक करने के बाद आप एट द रेट लेंथ कोमा विड्थ इस तरह से भरेंगे। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, और ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। मैंने रेक्टेंगल कमांड दोबारा से दिया, पॉइंट दिया, तो ये 3 ऑप्शन आ गई। अब ऑप्शन नंबर 1 स्टडी करेंगे, वो है एरिया। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल का एरिया दिया गया हो और साथ में उसकी लेंथ दी गई हो, तो उसकी विड्थ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर हम एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दें तो विड्थ निकल आएगी, और उसी तरह से अगर हम एरिया को विड्थ से डिवाइड कर दें तो लेंथ निकल आएगी। ये वही कमांड, इसकी ऑप्शन यही है। हमने यहाँ से एरिया पे जाके क्लिक करा, आपको ऑप्शन यूज करने के तरीके बताए हैं ना, आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो, ए टाइप करके एंटर भी कर सकते हो। खाली ए क्यों? क्योंकि ब्लू कलर में सिर्फ ए लिखा हुआ है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी राइट क्लिक करके एरिया ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो ऑप्शन लेने का, जो भी आपको आसान लगे। तो हमने यहाँ से एरिया ऑप्शन लिया। इसने आपसे पहली बात पूछी कि ठीक है टोटल एरिया बताओ आपके रेक्टेंगल का कितना है। मैंने कहा हमारे रेक्टेंगल का एरिया 35 पॉइंट समथिंग। ठीक, ये हमने एरिया बताया। इसके बाद एंटर करना जरूरी है। जब आप एंटर करेंगे तभी ऑटोकैड आपसे अगली इंफॉर्मेशन पूछेगा। उसने अगली बात पूछी कि ठीक है ये बताओ कि आप लेंथ के बेस पे कैलकुलेट करना चाहते हो कि विड्थ के बेस पे कैलकुलेट करना चाहते हो। मतलब आप बताओगे क्या? अगर हम लेंथ देंगे तो वो विड्थ निकालेगा, विड्थ देंगे तो लेंथ निकालेगा। आपने देखा ब्रैकेट में लेंथ और विड्थ लिखा है और आगे ब्रैकेट में लेंथ लिखा है। इसका मतलब अगर मैं लेंथ बताने वाला हूँ तो हम यहाँ पे खाली एंटर कर देंगे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप डिफॉल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर मुझे विड्थ देना होता तो मैं विड्थ पे जाके क्लिक करता, ठीक है। तो जो ऑलरेडी उसमें है उसको एंटर करने का मतलब है कि आप उसको एक्सेप्ट ही कर रहे हो। इसने कहा ठीक है बताओ लेंथ कितनी है। हमने बोला कि हमारी लेंथ है 7 और मैंने एंटर कर दिया। तो हमने उसको ये बताया कि हम लेंथ बताएंगे और विड्थ ये निकाल के दे। तो आपने यहाँ से 7 की लेंथ भरी और एंटर करा तो रेक्टेंगल बनकर आ गया। अगर इस रेक्टेंगल में चेक करके देखें तो ये 7 है और ये 5 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि हमने 35 एरिया दिया था। तो 7 पंजे 35 होता है ना, 5 पॉइंट समथिंग का कुछ यहाँ पे एरिया आ गया निकल कर। ओके, तो एरिया में हम टोटल एरिया बताते हैं, साथ में उसकी लेंथ बताते हैं तो विड्थ निकलती है, विड्थ बताते हैं तो लेंथ निकलती है। सिंपल एज दैट। क्लियर? इससे दूसरी ऑप्शन जो है रेक्टेंगल कमांड में वो है डायमेंशन की। इस पे क्लिक करते हैं। अब की बार आप इसको सीधा सीधा बताओ कि हमें कितनी लेंथ चाहिए। अच्छा देखो, हमने पिछली बार जब बनाया था तो हमने लेंथ 7 भरी थी ना, इसमें ऑलरेडी 7 ही दिखा रहा है पिछली वाली। अगर आपको सेम चाहिए एंटर कर दो, डिफरेंट चाहिए तो वैल्यू भर दो। मैंने यहाँ से सपोज इसको एंटर कर दिया कि मुझे 7 ही चाहिए, पर विड्थ इसने फिर ये दिखा दी हमें विड्थ मेरे को अलग चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे 4 टाइप करके एंटर करा, विड्थ यहाँ पे ये आ गई। देखा आपने? इस तरीके से हम इसको लेके बना सकते हैं। अभी मैंने इसमें लेंथ बताई और विड्थ बताई, डायमेंशन में दोनों चीजें बताई। अभी कमांड खत्म नहीं हुआ। आप ये देखो, जब मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूँ, इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो इधर नीचे की तरफ इधर, इसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन। बेसिकली हम इसकी प्लेसमेंट कहाँ करना चाहते हैं इसको ओरिएंटेशन बोलेंगे। आपको कहाँ रखना है इसको मैंने यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कमांड खत्म हुआ, कमांड अभी खत्म हुआ है क्लिक करने के बाद, राइट। तो अगर हमें एक प्रॉपर साइज का रेक्टेंगल बनाना है, बैठो, अगर हमें एक प्रॉपर साइज का रेक्टेंगल बनाना है तो देखो आसान तरीका तो मैंने आपको पहले बता दिया, एट द रेट वाला, एट द रेट लेंथ कोमा विड्थ, वो सबसे आसान तरीका है। मगर ये भी एक तरीका है, हमने रेक्टेंगल कमांड दिया, पॉइंट क्लिक करा, डायमेंशन ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ से डायमेंशन पे जाके सिलेक्ट कर लिया। इसने पूछा लेंथ बता दो, मैंने कहा हमारी 8 की लेंथ है। इसने कहा विड्थ बता दो। अगर मुझे जो वैल्यू आपको चाहिए अगर वो ऑलरेडी ब्रैकेट में है,
तो आप एंटर करके उसको एक्सेप्ट करोगे, दोबारा से रीटाइप नहीं करोगे। ये देखो मैंने कर दिया, रेक्टेंगल बनकर आ गया। लेकिन अभी कमांड खत्म नहीं हुआ, आपसे ओरिएंटेशन पूछ रहा है कि इसको रखना कहाँ पे है। जिस भी तरफ आपको रखना है आप उस तरफ जाके माउस से क्लिक कर दो, तब जाके कमांड खत्म होगा। ओके, ठीक है। ये था डायमेंशन ऑप्शन। रेक्टेंगल की अगली ऑप्शन हम जो करेंगे इसमें, उसका नाम है रोटेशन। आपने देखा जो रेक्टेंगल हमारा बन रहा है आपका बिल्कुल स्ट्रेट ही बन रहा है। अगर हम अपने रेक्टेंगल को सीधा ना बनाकर किसी एंगल पे टिल्ट करना चाहें, घुमाना चाहें, तो आप रोटेशन ऑप्शन पे चले जाओ। रोटेशन ऑप्शन में जब हम गए तो इसने कहा रोटेशन एंगल भरो। हमारी ड्राइंग में वैल्यू देने के दो तरीके होते हैं इनपुट देने के। एक तो होता है कीबोर्ड से, उसने पूछा एंगल बताओ, मैं यहाँ से डायरेक्टली एंगल दे दूं और बात खत्म। और एक तरीका होता है हम स्क्रीन पे इनपुट दे सकते हैं। मतलब आप ये देखो, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया था, सेकंड पॉइंट अभी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, है ना। तो जो भी दूसरा पॉइंट मैं लूंगा, अगर मैंने वैल्यू ना दी कीबोर्ड से और डायरेक्टली यहीं पे क्लिक कर दिया, तो इसने क्या किया, इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द 2 पॉइंट्स और वही एंगल ले लेगा। तो मतलब इनपुट देने के दो तरीके हुए। मैं ये भी कर सकता था कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली नीचे एंगल 33 का भर रहा हूँ, तो 33 भी ऑफसेट हो गया। और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ आपको कि दूसरा तरीका ये कि मैंने कुछ भी एक पॉइंट दिया हुआ था और दूसरा पॉइंट दे दिया, तो इन दोनों के बीच का भी तो कुछ एंगल बनेगा ना, उसने अपने आप ले लिया। तो आप इनपुट स्क्रीन पे भी दे सकते हो और इनपुट कीबोर्ड से भी दे सकते हो, दोनों तरीके हमारे पास होते हैं, ठीक है। एनीवे, मैंने रोटेशन दिया। अब की बार मैं चाहता हूँ कि मुझे रेक्टेंगल सीधा नहीं चाहिए, स्ट्रेट। मैंने यहाँ से 22 का एंगल दे के एंटर करा, तो इसने क्या करा कि ये जो हमारे एंगल, हमारे जो रेक्टेंगल है, इसकी जो बेस लाइन है, इसको इसने 22 डिग्री के एंगल पे सेट कर दिया। देख रहे हो, समझ गए। अब तक हमें एक रेगुलर रेक्टेंगल मिलता था ना, वो स्ट्रेट ही होता था, लेकिन अब की बार हमने एंगल को 22 डिग्री पे सेट कर दिया। तो जब भी आप रेक्टेंगल बनाएंगे उसका बेस लाइन 22 डिग्री पे घूमे हुए मिलेगी आपको। अगर आपको वापस एक नॉर्मल रेक्टेंगल चाहिए, तो आपको फिर से रोटेशन में जाके इस एंगल को 0 सेट करना पड़ेगा। 0 सेट करने पे वापस रेगुलर रेक्टेंगल बनकर आएगा। ओके, जब हमारा एंगल 0 पे सेट होता है, तब तो देखो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा लिखा हुआ, ठीक है ना। इस वाली ऊपर देखो लाइन में यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब हमारा एंगल अदर देन 0 पे सेट होता है, जैसे मैंने एंगल 33 पे सेट कर दिया, 33 पे सेट करके देखो रेक्टेंगल अब 33 पे बन रहा है। अब जब मैंने कमांड दिया तो आपने देखा रोटेशन 33 लिखा हुआ आ रहा है। दैट मीन्स कि जब आप कमांड देते हैं तो वो सेटिंग में आपको पहले से बता देता है कि आपका एंगल कितना सेट है और क्या बनकर आएगा। कोई सरप्राइज नहीं है कि एकदम से हमारे पास घुमा हुआ रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें लिखा हुआ ना करंट रेक्टेंगल मोड रोटेशन 33, यहाँ से देखने को मिल जाता है कि हमने कितने एंगल पे सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल बनाने का तरीका है। तो आज के बाद आप कभी भी लाइन कमांड का यूज करके स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट रेक्टेंगल कमांड से ही हम इसको करेंगे, है ना। और हमें मुझे वापस अगर रेक्टेंगल चाहिए, नॉर्मल रेक्टेंगल चाहिए, तो रोटेशन में जाके इसके एंगल को 0 कर दो, ये वापस पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये कमांड था रेक्टेंगल का, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है REC। नेक्स्ट कमांड हम इसमें करेंगे पॉलीगन का। एक कमांड आपको और बताऊंगा, कमांड का नाम है पॉलीगन। पॉलीगन की शॉर्ट फॉर्म होती है POL। पॉलीगन की शॉर्ट फॉर्म होती है POL, नोट कर लो, POL। जो हमने पहले लाइन कमांड से बनाए थे वो पॉलीगन ही तो थे, रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि हमने पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, वो अलग अलग साइड्स के बनाए थे, तो पॉलीगन थे। इसमें भी हम पॉलीगन बनाएंगे। पॉलीगन बनाने का तरीका क्या है, इसमें ऑटोकैड ये एज्यूम करके चलता है कि हम जो पॉलीगन बनाएंगे, रेड कलर में जो देख रहे हो वो पॉलीगन है, बेसिकली एक हेक्सागन है। तो ये एक सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर बनेगा। पहले वाले एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपको पॉलीगन सर्कल के अंदर दिखाई दे रहा है, डॉटेड में सर्कल बाहर है। दूसरे